3 सक्सेस स्टोरी। ये फिनलैंड के स्टूडेंट स्पाउस वीज़ाज आए हैं 3 बच्चों के। 3 जो स्पाउस वहाँ पर जा रहे हैं, रेजिडेंसी परमिट अप्रूव होकर आए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, और मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि इस वीडियो का बनाने का मकसद आपको अवेयर करना है, आपको बताना है कि अगर आपसे कोई कंसल्टेंट फेक कमिटमेंट करके फिनलैंड का डिपेंडेंट वीज़ा लेता है, तो वो फेक कमिटमेंट्स क्या हो सकती हैं कि हम आपको इमीडिएटली स्टूडेंट के साथ भेज देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उनके लिए दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव वीडियो। और इवन अगर आपने फिनलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, वहां जाकर आप हमारी फिनलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। इवन फिनलैंड का जन 2026 का इनटेक ऑलरेडी ओपन है। अगर आपने उस इनटेक में अप्लाई करना है, आइदर डायरेक्ट एडमिशन, जहाँ उनके रोलिंग इनटेक में, जहाँ ज्वाइंट जो उनका एप्लीकेशंस पड़ता है, मतलब ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं विद 1 फीस। आप वहाँ पर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा है कि ये 3 वीज़ाज मीन्स रेजिडेंसी परमिट अप्रूव होकर आए हैं स्पाउस के। तो स्पाउस के जो केसेस हैं, फिनलैंड के पास, मिग्री के पास पिछले लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए थे। तो अभी उन्होंने स्पाउस केसेस के ऊपर डिसीजन देने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी अगर आपकी कोई सप्लीमेंट्री आई हुई है, एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है मिग्री ने, और आपको उसको रिप्लाई करने में कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि आपने अपने फंड्स विड्रा कर लिए हैं क्योंकि आपने वेट नहीं किया डिसीजन का, जहां आपके पास कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में रिक्वायरमेंट की है जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं, आपका जो कंसल्टेंट आपको कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। तो फिनलैंड में जिन्होंने अभी अप्लाई करना है अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ, उनके लिए दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव वीडियो। तो फिनलैंड ने अभी कुछ न्यू चेंजेस भी की थी कि अगर आपने अपनी स्पाउस के साथ अप्लाई करना है, तो आपकी जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स होनी चाहिए। आइदर वो स्पाउस है जहाँ स्टूडेंट हैं, तभी आप वहाँ पर स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो फिनलैंड में अगर आपने अभी अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है, तो आपके केस को 9 मंथ भी लग सकते हैं डिसीजन के ऊपर। मीन्स स्टूडेंट का वीज़ा आ सकता है, स्टूडेंट के वीज़ा के बाद स्पाउस को 9 मंथ की वेटिंग भी करनी पड़ सकती है। क्योंकि ये 3 जो केसेस आए हैं, जो हमारे ही ये केसेस थे, स्टूडेंट की ऑलरेडी रेजिडेंसी परमिट अप्रूव होकर आ चुकी थी, स्टूडेंट ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड के अंदर हैं, तो उनके जो स्पाउस के जो डिसीजंस हैं आफ्टर 9 मंथ के बाद अप्रूव होकर आए हैं। टाइमलाइंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ये सारे के सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इवन मेरे पास कुछ ऐसे भी केसेस थे, यहाँ पर स्टूडेंट और स्पाउस को टुगेदर वीज़ा मिला है। इवन स्टूडेंट को पहले मिल गया और जो स्पाउस जा रहा है उसको 3 महीने भी लगे हैं, कुछ केसेस में 4 मंथ भी लगे हैं, कुछ केसेस में साथ में मिले हैं, कुछ केसेस में ये जो मैंने बताए हैं 9 मंथ भी लगे हैं। तो अपने माइंड में नेक्स्ट शल ये लेकर चलना है कि स्टूडेंट का वीज़ा आने के बाद आपको जो वेटिंग है 9 मंथ तक करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, लेकिन वो जो स्टूडेंट है वो अपना वीज़ा सिंगल का रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करता है स्टूडेंट का, वो फिनलैंड जाने के बाद अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट के वीज़ाज अप्लाई करते हैं। उन केसेस में आपको 3 मंथ से लेकर 12 मंथ का टाइम लगता है। ऐसे भी केसेस हमारे पास हैं जिन्होंने हमारी ऑनलाइन सर्विस हायर की है, जो ऑलरेडी फिनलैंड में स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं, जहां वहां पर वर्क परमिट पर हैं, जब वो अपने स्पाउस और डिपेंडेंट के वीज़ाज अप्लाई करते हैं। तो मैं इसके अंदर आपको बताता हूं कब केसेस अप्लाई हुए हैं। तो ये जो केस है, सबसे पहले ये नवंबर 5 नवंबर को अप्लाई हुआ था, और इसका जो डिसीजन है आफ्टर 9 मंथ आया है। 9 महीने के बाद इस को स्पाउस वीज़ा मिला है। और इवन इस स्टूडेंट का, मतलब इस स्पाउस का, हमने साथ में डी वीज़ा भी अप्लाई किया था। मीन्स इसको ऑलरेडी डिसीजन के बाद इसका जो वीज़ा है, डी वीज़ा, नेशनल वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर लग जाएगा और इमीडिएटली ट्रेवल करेगा। और इसकी जो रेजिडेंसी परमिट है, वो इसके जो स्टूडेंट ऑलरेडी, जो स्पाउस ऑलरेडी फिनलैंड में है, उसके घर के
एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा। ऐसे ऑप्शंस भी हमने यूज़ किए हैं। जब बच्चा कहता है कि मेरा अप्रूवल के बाद मैं इमीडिएटली ट्रैवल करना चाहता हूं, तो उनके लिए हम साथ में डी वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। अगेन डिपेंड है कि आपके कंसल्टेंट को कितनी नॉलेज है। और ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, इसके जो स्टूडेंट ने वहाँ पर 2 सेमेस्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये देखिए कि कितना इनको सेक्रीफाइस करना पड़ा है, 9 महीने। और वहाँ पर स्टूडेंट्स को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा है, स्पाउस को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा है। 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर ली हैं और यहाँ से इन्होंने खाने पीने के पैसे भी स्टूडेंट को भेजे होंगे, ट्यूशन फीसेस भी सेकंड सेमेस्टर की भेजी होंगी, क्योंकि उस टाइम एक सेमेस्टर की फीस जाती थी। ये चैलेंजेस आपके माइंड में होने चाहिए जब आपने अपना जो केस है स्पाउस का फिनलैंड में अप्लाई करना है। पहले क्या था, मैं फिनलैंड को पिछले 4-5 साल से डील कर रहा हूं, तो स्टूडेंट और स्पाउस को टुगेदर वीजाज मिल जाते थे इमीडिएटली विद इन 2 वीक्स या 4 वीक्स के अंदर। बट ड्यू टू बहुत रश होने के कारण स्पाउस वीजा का और रॉन्ग केसेस डालने के कारण लोग फेक मैरिजेस करके केस डालते हैं। दैट रीजन फिनलैंड गवर्नमेंट इसके ऊपर स्ट्रिक्ट हुई है। तो इस रीजन से उन्होंने हर एक चीज को वेरीफाई करना स्टार्ट किया है। इवन इन केसेस के ऊपर 2 टाइम्स सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंटों की भी रिक्वायरमेंट की गई, जिनको हम एडिशनल डॉक्यूमेंट कहते हैं। उनकी हमने क्या रिप्लाई बनाकर भेजी थी, इसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जो सेकंड केस है वो 10th आई थिंक सो नवंबर में ये भी अप्लाई हुआ था 2024 में, और ये भी 9 महीने के बाद इसका भी डिसीजन आया है। इसमें भी 2 टाइम्स एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की गई हैं और स्टूडेंट ने ऑलरेडी वहां पर 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर ली है। ये थर्ड केस है, ये भी नवंबर में अप्लाई हुआ था। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने भी वहां पर 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये भी 9 महीने के बाद डिसीजन आया है। तो नेचुरल ये है कि अभी जो स्पाउस के केसेस मिग्री के पास पेंडिंग पड़े थे, उनके ऊपर डिसीजन आने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने फिनलैंड में जाना है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, रिसर्च जरूर करें। मतलब जिनको कहते हैं वोकेशनल पेड प्रोग्राम्स को अवॉइड करें, जिसको बहुत मार्केट के अंदर प्रमोट किया जाता है कि विदाउट आइल्स आप अप्लाई करें, जिसकी 14-15 लाख रुपए की बच्चा फीस देकर जा रहा है। और दूसरा, पीजी डिप्लोमा को अवॉइड करें। पीजी वाले स्टूडेंट सारे के सारे अभी भी फंसे पड़े हैं। अगर आपने जाना है तो वहां पर जो प्रॉपर मास्टर और पीएचडी या बैचलर डिग्रीज में जाने की कोशिश करें। और फिनलैंड में जाने से पहले आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस जरूर वॉच करें। मैं ये नहीं कहता कि आप फिनलैंड की सर्विस मुझसे लें। अगर आप उन वीडियोस को वॉच कर लेते हैं तो आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो इस वीडियो का बनाने का नेचुरल ये है कि अगर आपसे कोई कंसल्टेंट ये फेक कमिटमेंट करता है कि फिनलैंड का स्पाउस वीजा साथ में दिलवाऊंगा, तो वहां पर आपने उनको अवॉइड करना है। अपने माइंड में ये लेकर चलना है कि आपके केस को 9 मंथ भी लग सकते हैं, मे बी 2 महीने में भी आ सकता है। मैक्सिमम 9 मंथ का आपने नेचुरल अपने माइंड में ये प्रोसेस लेकर चलना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।